हाय हीरो लोग, चलो आज ज्योग्राफी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास। कल क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अक्षांश के बारे में पढ़ा था ना। अक्षांश के बारे में कुछ कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था। अक्षांश रेखा क्या बताया था हमने कि ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई इक्वेटर लाइन जिसको क्या कहते हैं? जीरो अंश अक्षांश। ये बताए थे ना, जीरो अक्षांश। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। बताया था कल। कल की वीडियो में है, जो उसने नहीं देखा है कल वाली वीडियो उठा के देख लेगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अक्षांश रेखाएं कैसी हैं? ऐसे गई हैं। टोटल संख्या इनकी बताई थी कितनी? 90। ऊपर मतलब ऊपर का मतलब नॉर्थ, और नीचे का मतलब साउथ। 90 नॉर्थ, 90 साउथ, और एक जीरो अंश अक्षांश मतलब एक। टोटल रेखाएं कितनी हुई थी? 181। क्या रेखा? कौन सी? अक्षांश। अक्षांश रेखा कितनी हुई थी? टोटल 181। और वृत्त कितने बने थे? 179। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वृत्त नहीं बन रहा था, और यहाँ वृत्त बन रहा था, और यहाँ वृत्त बन रहा था। मतलब यहाँ ये वाली रेखा नहीं बन रही थी, ठीक है। एकदम ऊपर जहाँ 90 डिग्री जाएगी, जैसे ये 90 डिग्री आई, ये जहाँ 90 डिग्री हो रहा था यहाँ रेखा, यहाँ अक्षांश रेखा ना बन के क्या बन रहा था? वृत्त बन रहा था। इसीलिए दो वृत्त इसी में से क्या हुए थे? माइनस हुए थे। तो 181 में से दो माइनस करोगे तो क्या आएगा? 179। तो ये क्या थे? वृत्त थे। ये बात ध्यान रखना। और क्या बताया था कल अक्षांश रेखा के बारे में? कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? तो बीच की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। बताया था ना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। चिन्ह क्या बताया था? अक्षांश रेखा का चिन्ह क्या है? फाई है। कितनी बात हो गई थी? समांतर होती हैं, लेकिन लंबाई क्या होती है? असमान। चूंकि ये ऐसे होती हैं। कोणीय दूरी कैसे नापते हैं? सेंटर से यहाँ मिलाते हैं, सेंटर से यहाँ मिलाते हैं। जो यहाँ कोण बनता है, फिर इसके बाद इसको ऐसे मिला देते हैं, वही अक्षांश रेखा होती है। और वही वही इसका नंबर होता है। जैसे ये 45 अंश का कोण बना, 45 अंश गया यहाँ, 45 अंश गया यहाँ, इसको और इसको मिला दिए तो ये 45 अक्षांश रेखा हो गई। इतनी बात कल हो चुकी थी। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कल वाली वीडियो देख लेगा अक्षांश रेखा के बारे में। कुछ और प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात हुई थी, जैसे जीरो अक्षांश की बात हुई थी, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। बताया था 13 देशों से गुजरती है। इसी को महान वृत्त कहते हैं। एकमात्र महान वृत्त ग्रेट सर्किल केवल जीरो अंश अक्षांश है। पृथ्वी की परिधि कल इसकी लंबाई भी जीरो अंश की बताई थी। कितनी? 40,000। कितनी बताई थी? 96। 40,096 किलोमीटर। और यही पृथ्वी की परिधि भी है, और यही जीरो अंश अक्षांश रेखा की लंबाई भी है। इतनी बात हो गई थी। डोलड्रम पेटी के बारे में बताया था। डोलड्रम पेटी क्या होती है? जीरो अक्षांश ये हो गया। पांच पांच अंश अक्षांश ऊपर और 5 अंश नीचे, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डोलड्रम पेटी। सीधे क्वेश्चन पूछेगा डोलड्रम पेटी क्या? डोलड्रम पेटी कहां से कहां तक है? तो 5 अंश नॉर्थ से 5 अंश साउथ तक को क्या कहते हैं? डोलड्रम पेटी। इतनी बात कल हो चुकी थी। इसके बाद और एक चीज बताया था, बहुत जरूरी चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के बारे में बताया था ना कि कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा कितने पे बनती है? 23.5 अंश नॉर्थ पे, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध कहाँ रहेगा? उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? मान लो ये सेंटर हो गया, तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आई? तो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कल मैप पे भी दिखाया था, कल वाली वीडियो में दिखाया था ना। तो आज अब इसके बाद और जो रेखाएं बची हैं, जो अक्षांश की और प्रमुख रेखाएं हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के बारे में। अब देखो, एक एक रेखा आती है मकर रेखा। कर्क रेखा के बाद एक रेखा आती है मकर रेखा। मकर रेखा की जो डिस्टेंस है वो कहाँ है? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अब यहाँ ध्यान से देखना, कर्क रेखा कहाँ था? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे। मतलब ये हो गई अगर पृथ्वी, ये हो गया इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, तो 23.5 अंश अगर ये है मान लो कर्क रेखा, जो भारत से होके गुजरती थी,
और देश बताए थे कहाँ कहाँ से गुजरती थी, मैप में दिखाए थे। उसी तरह से मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी मतलब नीचे वाले गोलार्ध में 23.5 अंश से गुजरती है। ठीक है, देखो और क्या बताए थे, अक्षांश रेखा में एक चीज और कर्क रेखा में एक चीज और बताए थे। कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या बताए थे, 21 जून। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर। कॉपी पेन खुली होनी चाहिए, नोट डाउन करते चलना। अब एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ ये कैसे क्या हो रहा था, यहाँ अब इस समय क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म माने गर्मी। और कर्क रेखा में, अब कर्क रेखा में देखो उत्तरी अक्षांश में अब क्या होगा, ठंडी होगा। अब यहाँ देखो जब ये बनाए थे, जब सूर्य कहाँ चमक रहा था, कर्क रेखा पे चमक रहा था, मतलब 21 जून को। तो 21 जून को हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है ना। तो 21 जून को गर्मी होती है, मतलब कर्क रेखा पे जब सूर्य होता है तब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, गर्म होता है, और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, ठंडा होता है। उसी तरह जब सूर्य मकर रेखा पर मतलब 23.5 अंश नीचे चमकता है तब यहाँ गर्मी होगी और यहाँ ठंडी होगी। मतलब 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी होती है ना। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अब देखो वृत्त के बारे में, दो वृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लो। एक वृत्त है आर्कटिक वृत्त, ठीक है, ये कहाँ है, 66.5 नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब, नॉर्थ का मतलब वही ऊपर, ऊपर का मतलब उत्तरी गोलार्ध। अब 66.5 अंश मान लो यहाँ बन रहा है, तो ये इस वृत्त को, अब ये वृत्त ये पूरा जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, आर्कटिक वृत्त। ये कहाँ होगा, 66.5 अंश नॉर्थ में। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्कटिक वृत्त कहाँ पे है, तो आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में है। किस अंश पे है, 66.5 अंश पे है। ठीक है, उसी तरह से अंटार्कटिका वृत्त है, ये कहाँ है, साउथ में, और उसी एंगल पे, किस पे, 66.5 अंश साउथ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो पॉइंट क्लियर, दो प्रश्न क्लियर। अब यहां से देखो कितने प्रश्न बनेंगे। मकर रेखा सबसे पहले, मकर रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अक्षांश रेखा थी, जैसे कर्क रेखा अक्षांश रेखा थी, वैसे मकर रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है। कहाँ है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में है। किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। जब भी सूर्य यहाँ चमकेगा तो क्या होगा, गर्मी होगी। मतलब जब मकर रेखा पे सूर्य चमकेगा तब हमारे यहाँ ठंडी होगी और नीचे की तरफ क्या होगा, गर्मी होगी। और जब कर्क रेखा पे सूर्य चमकेगा मतलब 21 जून को, तब हमारे यहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। जून में गर्मी होती है ना, दिसंबर में ठंडी होती है। तो दिसंबर में जो ठंडी होती है उसका कारण क्या है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा की तरफ चला जाता है, मतलब इक्वेटर से इससे नीचे सूर्य चमकने लगता है, इसीलिए यहाँ ठंडी होने लगती है। और जब कर्क रेखा पे चमकता है तो यहाँ ठंडी होती है और यहाँ गर्मी होने लगती है। बात समझ में आई। और पॉइंट देख लो, अब देखो 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल पे, अब यहां ध्यान से समझना बात, अभी जो वृत्त की बात कर रहे थे ये नॉर्थ पोल है, मान लो कोई एक जगह होगी नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, अब देखो 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल पे 6 महीने लगातार क्या होगा, दिन होगा, रात होगी ही नहीं, लगातार क्या होगा, दिन होगा। अब देखो 21 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल पे क्या होगा, केवल दिन होगा। काहे होगा, समझ लो ध्यान से, काहे दिन होगा भैया। अभी हमने आपको क्या बताया कि 22 दिसंबर को 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे सूर्य चमकता है और कर्क रेखा पर 23.5 अंश को, 23.5 अंश में 21 जून को चमकता है ना। ये चमकते चमकते अब ये ऊपर जाएगा ना, जो चमकेगा, चमकेगा तो इधर पूरब इधर ही है, चमकेगा इधर से ही। तो यहाँ पर क्या होता है,
चमकते चमकते ये सीधे चमकने लगता है। तो 6 महीने यहाँ पूरा दिन होगा, रात होगी ही नहीं। देखो 6 मंथ क्या होगा, यहाँ दिन होगा, और यहाँ क्या होगा, रात। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचेगी ही नहीं। उसी तरह 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक। अब देखो 21 मार्च के बाद, मार्च के बाद हमारे यहाँ ठंडी खत्म हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, नहीं खत्म होती, गर्मी शुरू हो जाता है ना, और सितंबर तक लगभग गर्मी होती है। तो मतलब सूर्य कहाँ चमक रहा होता है, यहाँ। ठीक। अब उसी तरह से अब ये यहाँ दिन हो गया पूरे 6 महीने, और यहाँ क्या होगी, रात होगी। उसी तरह 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक यहाँ क्या होगा, यहाँ दिन क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। यहाँ क्या दिखेगी रात भर, यहाँ डे। अब डे कहाँ होगा, नॉर्थ में, और रात कहाँ होगी, साउथ में। कब, जब 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य कहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में जब आया, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में आ गया ना, आया कि नहीं। तो अब नाइट कहाँ पहुंच गई, यहाँ ना। अब रात यहाँ होगी, और दिन कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब 6 महीने लगातार यहाँ दिन और लगातार यहाँ रात। बात समझ में आई। एक और पॉइंट है, अश्व अक्षांश। अश्व माने घोड़ा ना, घोड़क पर्यायवाची होती है अश्व। तो एक होता है अश्व अक्षांश। अच्छा, अश्व अक्षांश पूछा जाता है। तो अश्व अक्षांश आप बताएंगे कि 30 अंश से लेके 35 अंश तक जितनी भी बीच की दूरी है उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। अब ऐसे समझ लो, मान लो ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गई 30 अंश वाली लाइन, ये हो गई 35 अंश वाली लाइन। ये तो नॉर्थ का मामला हो गया। साउथ में देख लो, देखो ये हो गया 30 अंश, ये हो गया 35 अंश। ठीक है। तो ये जो बीच की दूरी दिख रही है ना, ये दिख रही है ना, सबको दिख रही होगी, कमेंट में बताओ दिख रही है कि नहीं। यही जो 30 से 35 है, ये 30 35, इधर 30 35, इसी को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। और यहाँ क्या होता है, उच्च दाब। जहां भी उच्च दाब होगा वहां पानी का प्रवाह जो है, पानी जो बहता है वो धीरे धीरे बहेगा। जब दबाव बढ़ा दोगे, जैसे पाइप बाय खेते पाइप लगाए या पानी भरे करती, पाइप का मुंह दबाएंगे बाद तो पानी धीरे धीरे निकले ना। तो ऐसे यहाँ उच्च दाब होता है, इसीलिए यहाँ पानी का प्रवाह क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। जिसको समझ में नहीं आई होगी वीडियो रिपीट करके देख लेना, नहीं आई होगी क्लास में पूछना, कमेंट में पूछना, जहां पूछना होगा वहां पूछना, पर समझ में आना चाहिए। और नोट डाउन जरूर करते रहना कॉपी में। ठीक है। एक और पॉइंट है, और आगे देख लेते हैं। इसको कहते हैं विषुव। विषुव क्या है पहले जान लो। पृथ्वी पर वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब सभी जगह दिन व रात बराबर होते हैं। मतलब ये सूर्य है, सूर्य नहीं, ये पृथ्वी है, और ये है इक्वेटर, जीरो अंश अक्षांश। बताए थे इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसी कहते हैं ना, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। तो जब सूर्य सीधे कहाँ चमकता है, इस 0 डिग्री पे, मतलब जब इस रेखा पे चमकने लगता है, मतलब ना नॉर्थ पे जा रहा है और ना साउथ पे, कहाँ चमक रहा है, 0 डिग्री पे। तब दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कब कब होंगे, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। देखो बताए थे यहाँ, पीछे देखो, बताए थे ना, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर 21 मार्च, जो बताए थे दिन होगा रात होगी, 6 महीने 6 महीने, बताए थे ना। तो ये 6 महीने 6 महीने कब होगा, जब सूर्य कहाँ चमकेगा, बीच में। बीच में मतलब 0 डिग्री पर। जब 0 डिग्री पर चमकेगा, तब
दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, और कब होते हैं, 21 मार्च को। तो 23 सितंबर वाले को क्या कहते हैं, शरद विषु, और 21 मार्च वाले को क्या कहते हैं, बसंत विषु। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो दिन और रात 23 सितंबर को बराबर होते हैं, और कब बराबर होते हैं, 21 मार्च को। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरद विषु किस तिथि, किस दिन पड़ती है। तो शरद विषु 23 सितंबर को पड़ती है, और वसंत विषु कब पड़ती है, 21 मार्च को। इसी दिन सूर्य कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री पर, या विषुवत रेखा पर। सीधे किरण, मतलब डायरेक्ट कहाँ चमक रहा है, 0 डिग्री पे, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, इसीलिए यहाँ दिन और रात छह महीने के होते हैं, मतलब 6 महीना दिन, 6 महीना रात। तो यहाँ कोई आदमी नहीं रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल के लिए टॉपिक आप लोग पढ़ते रहना। कल पढ़ेंगे हम लोग देशांतर। हम लोग पढ़ रहे थे ना, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो अब आज अक्षांश समाप्त होता है, कल पढ़ेंगे देशांतर। लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अब तक जो पढ़े हो वो कैसे पढ़े हो, ऐसे ऐसे पढ़े, अब तक ऐसे ऐसे पढ़े ना, अब तक जो पढ़े अक्षांश रेखा में ऐसे ऐसे पढ़े। ये क्या था, ये अक्षांश था। अब क्या पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे। देशांतर में कैसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अब पढ़ना पड़ेगा। अब रेखा कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी। अब इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक, आज सारी पॉइंट जितने हैं सब कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एक बार पढ़ लेना। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा से चला के देख लेना, बैक करके देख लेना, पढ़ते रहना, कॉपी में नोट करते रहना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सब लोग एकदम मेहनत से तैयारी करो, और परीक्षा फाड़ दो। पेपर नहीं, रिजल्ट नहीं, कॉपी नहीं, परीक्षा। मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।